हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशियो एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा वाला पोर्शन यानी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड को देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स के कंसेप्ट को दिया था। आशा करता हूँ कि उसका सम्स आप लोग बनाए होंगे। मैं उसका भी प्रॉब्लम लेकर आऊँगा। आइए देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में प्रीवियस क्लास में मैंने ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स से रिलेटेड कंसेप्ट दिया था। आज हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। इसको समझना बहुत ही इस तरह से आसान है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के, जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम बिजनेस में करते हैं, वो एसेट्स के माध्यम से भी हम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का रिलेशन आपको निकालना है यहाँ पर। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रेशियो का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज या आइटम्स। यहाँ पर आपको जो रिलेशन बनाना है, जो रेशियो आपको निकालना है, वो इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट जो आपके होंगे उसका प्रॉफिट्स रिलेशन बनाना है। क्योंकि पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। कोई भी पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। हमारा रिटर्न क्या होना चाहिए? तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या है? आपको रिटर्न का रिलेशन इन्वेस्टमेंट से बनाना है। देखिए, इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान है। इसके भी फॉर्मेट होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्मूला बनाने के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि मैंने ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स में बताया था आपको, जो भी आइटम रिटर्न के रूप में मिलेगा, रिटर्न क्या मिलेगा? तो कोई प्रॉफिट मिलेगा भैया। रिटर्न क्या होगा? तो प्रॉफिट रिटर्न होगा। पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं? शेयर होल्डर भी अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? तो प्रॉफिट के लिए, है ना। तो रिटर्न क्या होगा? रिटर्न होगा प्रॉफिट। और इसका रिलेशन किससे बना देंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड से, या एक तरह से बोलो इन्वेस्टमेंट से, है ना। जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे उससे हम प्रॉफिट का अगर रिलेशन बना देंगे और इसको इनटू 100 कर देंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया भी था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली परसेंटेज में निकालना चाहिए। तो किसी भी आइटम को, दो आइटम को जब हम लेंगे और इसको इनटू 100 कर देंगे, दो वैल्यूज़ को जब हम लेंगे उसको इनटू कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टमेंट्स का जो रिटर्न होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। हो सकता है कि प्रॉफिट का रिटर्न का तरीका अलग अलग हो। तो पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि प्रॉफिट किस तरह से, किस तरीके से प्रॉफिट पर इफेक्ट होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद जब इसमें हम लोग लेस कर देते हैं इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ओके, अगर इसमें हम लोग टैक्स भी माइनस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, अब इसमें हम लोग अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को अगर डिविडेंड दे देते हैं, जिसको हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं, उसको भी माइनस कर देते हैं, तो ये जो प्रॉफिट बचेगा
ये किसको पेड होगा, ये प्रॉफिट किसको पेड होगा, इक्विटी शेयर्स वाले को ये प्रॉफिट मिल जाएगा। ये प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, ये इक्विटी शेयर्स वाले को मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये इस फॉर्मेट को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, प्रॉफिट का बंटवारा जो है कैसे कैसे किया है। प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर्स वाले को, इक्विटी शेयर जो ऑनर होते हैं उनको जो प्रॉफिट मिला वो कब मिला, तो पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, यानी वैसा बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद होता है। बिफोर का मतलब वो वैसा प्रॉफिट जिस पर हमने ना अभी तक इंटरेस्ट दिया है ना ही हमने टैक्स दिया है, वैसा प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का है। उसमें जब हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो कैसा प्रॉफिट बचेगा, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, वैसा प्रॉफिट जिस पर हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं लेकिन अभी तक टैक्स के पहले का है वो, यानी टैक्स हमने नहीं दिया है। और उसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जब हम इस पर टैक्स भी दे देंगे, जब हम इस पर टैक्स भी माइनस कर देंगे, जब हम इस पर टैक्स भी माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी हमने प्रॉफिट भी दिया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में इंटरेस्ट भी दिया और टैक्स भी दिया। और उसके बाद प्रीफरेंस डिविडेंड वालों का भी अगर डिविडेंड माइनस कर देते हैं, जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है इसी प्रॉफिट में से, तो इक्विटी शेयर्स को क्या प्रॉफिट मिलेगा, ये अमाउंट आप निकाल सकते हैं आराम से। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा और कहीं ना कहीं ये चार्ट आपको यहाँ इस स्ट्रक्चर पर पुट करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स जिस भी तरीके के हों, इन्वेस्टमेंट जिस भी तरीके के हो, उनका रिटर्न तो प्रॉफिट ही होगा। हाँ, हो सकता है कि किसी का रिटर्न ये वाला प्रॉफिट हो, किसी का रिटर्न ये वाला प्रॉफिट हो और किसी का रिटर्न ये वाला प्रॉफिट हो सकता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ रिलेशन बनाया गया है। पहले आप लोग इसको नोट करें। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल। सबसे फर्स्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी हमें कैसा रिटर्न पे, हमें कौन सा रेशियो निकालना है, हमें रिटर्न निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड पर। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया है, और कैपिटल हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो एसेट्स में। और हम जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। सीधा सा बात है, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कि प्रॉफिट कमा पाए, प्रॉफिट अर्न हो पाए। तो आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर सीधे आपसे पूछा जा रहा है कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप कौन सा प्रॉफिट रिटर्न करेंगे, उसको आप कौन सा प्रॉफिट रिटर्न करेंगे। तो सीधा सा बात है, आप कौन सा प्रॉफिट रिटर्न करेंगे, उसको आप प्रॉफिट रिटर्न करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी आप जैसे ही कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उससे जो प्रॉफिट आएगा वो कैसा प्रॉफिट आएगा, जिस पर आपने ना ही इंटरेस्ट पे किया है ना ही आपने टैक्स पे किया है। तो क्या करना चाहिए, ये जो प्रॉफिट है ये किसको मिलेगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाले को मिलेगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाले को रिटर्न होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि इसके साथ इसका रिलेशन निकालना है, इसके साथ इसका, यानी ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है इसका रिलेशन इसके साथ निकालना है। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको हम लोग टोटल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल रिसोर्सेज इनटू 100 कर देंगे। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा आता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। अगर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड की बात की जाए, अगर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड की बात की जाए तो यहाँ पर शेयर होल्डर वर्ड यूज हो रहा है। शेयर होल्डर का मतलब होता है कि प्रीफरेंस प्लस इक्विटी। अगर इक्विटी शेयर बोला जाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल,
तो उसमें केवल इक्विटी कैपिटल की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, यानी प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी दोनों की बात हो रही है। प्रेफरेंस की भी बात हो रही है और इक्विटी की भी बात हो रही है। तो सीधा सा बात है, इसे कैसा प्रॉफिट लौटाओगे, इसे कैसा प्रॉफिट रिटर्न करोगे, इसे कैसा प्रॉफिट रिटर्न किया जाएगा। रिटर्न का रिलेशन किससे है, शेयर होल्डर फंड। और कैसे शेयर होल्डर फंड, जिसमें प्रेफरेंस भी है और इक्विटी भी है। तो इसे क्या रिटर्न करोगे, ये वाला प्रॉफिट रिटर्न करोगे। सीधा सा बात है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर को प्रॉफिट कब मिलेगा, सेंस वाली बात है। शेयर होल्डर को प्रॉफिट कब मिलेगा, जब हम इंटरेस्ट भी दे देंगे और जब हम टैक्स भी दे देंगे, तब शेयर होल्डर का बारी आएगा। तो जब हम इंटरेस्ट पे कर देंगे, जब हम टैक्स पे कर देंगे, तो ये शेयर होल्डर वाले का बारी आ गया। देख लीजिए, शेयर होल्डर फंड, जो शेयर होल्डर का फंड इन्वेस्ट है, उनको ऐसा प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो ये वाला प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पर हुआ, ये वाला प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड पर हुआ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स into 100 divided by share holders fund। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल तरीका, ये चार्ट अगर आपको ध्यान में है तो आप आराम से रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। और अब आएगा तीसरा नंबर, नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब बात हो रही है, अब बात होगी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। अब जो बात हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल की बात हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का मतलब हुआ ये इक्विटी शेयर्स वाले को जो पैसा मिले, यानी भैया कैसा प्रॉफिट। अब इसका रिटर्न और इसका रिटर्न, इससे रिलेशन बनाना है आपको। अब इसको कैसा, इक्विटी कैपिटल वालों को, इक्विटी कैपिटल वालों को कैसा पैसा आप पे करेंगे, कैसा प्रॉफिट आप पे करेंगे, इसका रिलेशन कैसे प्रॉफिट से आप बना सकते हैं। तो इक्विटी कैपिटल वाले का कैसे प्रॉफिट से आप रिलेशन बना सकते हैं, तो वैसा प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर्स वाले के लिए अवेलेबल हो, यानी उस पर इंटरेस्ट भी घट गया हो, उस पर टैक्स भी घट गया हो और उस पर प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस हो गया हो। यानी क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आराम से ये बात समझ में आ गई होगी कि ये चार्ट अगर ध्यान में है कि किसको कैसा प्रॉफिट रिटर्न होगा, तो आप आराम से फॉर्मूला बना सकते हैं, आप आराम से रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट करें, मैं आगे बता रहा हूं। आइए अब देखते हैं। आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग, अब जैसे कि हम लोग रेशियो निकालने तो सीख लिए, फॉर्मूला तो हम लोग सीख लिए, लेकिन अब आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालेंगे, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दो कंसेप्ट आता है। पहला होता है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करना है, टोटल फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को आपको ऐड कर देना है। जो टोटल रिसोर्सेज है वही ग्रॉस है, तो फिक्स्ड एसेट्स है करंट एसेट्स। दूसरा होता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना। जब टोटल एसेट्स में लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो नेट निकल जाएगा, और जब टोटल एसेट्स ले लेंगे तो ग्रॉस निकल जाएगा। इसके लायबिलिटी साइड के भी फॉर्मूला होते हैं, ये एसेट साइड का फॉर्मूला है, ये एसेट साइड का फॉर्मूला है, इसके लायबिलिटी साइड के भी फॉर्मूले होते हैं, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का लायबिलिटी साइड का भी फॉर्मूला होता है। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा दिमाग यूज करें, थोड़ा सा बुद्धि लगाएं कि लायबिलिटी साइड का फॉर्मूला इसका होता क्या है, ठीक है। खुद से प्रयास करें, अगर नहीं आप लोगों से निकल पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, लेकिन ये मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ दिया है कि थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगाएं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का लायबिलिटी साइड का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ शेयर होल्डर्स फंड, या इसको ऑनर्स फंड भी बोलते हैं, ऑनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ऑनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, बहुत सारे नाम हैं इसके। शेयर होल्डर्स फंड, ऑनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, ऑनर्स फंड भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। आइए कैसे निकलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस स्टेटमेंट पीएल माइनस फिक्टिटियस एसेट्स। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब हुआ वैसे एसेट्स जो बनावटी होते हैं, जो एक तरह से लॉस होते हैं लेकिन उनको एसेट्स बना दिया जाता है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे डिस्काउंट ऑन शेयर, जैसे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब जो एसेट्स होते हैं इनको फिक्टिटियस बोला जाता है। तो इसमें फिक्टिटियस एसेट्स को आपको माइनस कर देना है, ओके। और अगर इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात हो, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड की बात हो तो हमें क्या करना है, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है ना, प्लस रिजर्व लेना है, प्लस स्टेटमेंट पीएल लेना है, और माइनस फिक्टिटियस एसेट्स, है ना। अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोल दिया जाए तो इक्विटी को लेना है, प्रेफरेंस को साइड कर देना है, और अगर शेयर होल्डर्स फंड बोला जाए तो प्रेफरेंस को भी लेना है, इंक्लूड करना है। तो इतना सारा कंसेप्ट आपको ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले सम्स को बनाने में हेल्प करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी के ठीक बाद के जो सम्स होंगे वो आप लोग ट्राई करें, और ट्राई करके मुझसे प्रॉब्लम शेयर करें व्हाट्सएप पर, और मैं उस प्रॉब्लम को भी लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लायबिलिटी साइड का कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लोग दिमाग लगाएं उसको कैसे निकाला जाता है, और इन सारी बातों को ध्यान में रखें कि और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बुक से सॉल्व करें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, और मुझसे प्रॉब्लम शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर आऊँगा और मैं कुछ कंसेप्ट्स भी लेकर आऊँगा। थैंक यू।